जय हिंद साथियों, मैं निशा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने परिवार प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। इन्हीं जोश भरी लाइनों के साथ आज हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय का जो डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय है इसकी आधारशिला कहां रखी गई है। हाल ही में देश के कौन से नंबर के, पहले नंबर के डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की जो आधारशिला है वो कहां पर रखी गई है। तो ये रखी गई है हैदराबाद में। कहां पर रखी गई है? हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रखी गई है किसकी नींव? डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की। आगे देखते हैं यहां से, जो अहमदाबाद है, क्या अहमदाबाद, जो अभी 22 जनवरी 2024 को कहां पर? अयोध्या में रामलला की मूर्ति का क्या हुआ था? प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। कहां पर? अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को कहां पर? अयोध्या में। अयोध्या में क्या हुआ था? जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें जो 108 फीट की अगरबत्ती आई थी वो कहां से आई थी? गुजरात के बड़ोदरा से। कहां से आई थी? गुजरात के बड़ोदरा से। उसकी जो उसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी? 108 फीट। कितनी थी? 108 फीट। जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद से क्या आया था? अहमदाबाद से आया था ध्वज दंड। क्या आया था? ध्वज दंड। ध्वज दंड कहां से आया था? ये अहमदाबाद से। जो सूरत है ये भी स्वच्छ शहर है। इंदौर और सूरत दोनों क्या घोषित हुए हैं इस साल 2024 के स्वच्छ शहर। आगे देखते हैं, जो हैदराबाद है वो क्या? मूसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। तो यहां से समझते हैं इसके बारे में। केंद्रीय संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी, जो जी किशन रेड्डी है वो कौन है? केंद्रीय संस्कृत मंत्री। कौन से है? केंद्रीय संस्कृत मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय, कहां पर? हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है। तो कहां पर रखी है? हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में। कहां पर? हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में। किसके द्वारा रखी गई है? ये जो भारत के संस्कृत मंत्री है, कौन है? जी किशन रेड्डी। किसके द्वारा रखी गई है? जी किशन रेड्डी जी के द्वारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय की स्थापना कर रहा है। तो इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जा रही है? तो वो की जा रही है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय के द्वारा। इसमें डिजिटल अलग अलग समय अवधि और अनेक भाषाओं के 1 लाख से ज्यादा शिलालेख, 1 लाख से क्या? शिलालेख। तो यहां से समझेंगे जो शिलालेख है इसका मतलब क्या होगा? शिला मतलब क्या होता है? शिला मतलब पत्थर। क्या होता है? पत्थर। और लेख होता है मतलब पत्थर पर लिखे हुए लेख। क्या कहलाते हैं? शिलालेख। पत्थर पर लिखे हुए लेख क्या होंगे? दिखाए जाएंगे 1 लाख से अधिक। बजट के बारे में यहां से समझ लेते हैं। बजट 2023 में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भारत श्री के तहत 1 लाख प्राचीन शिलालेखों को डिजिटल किया जाएगा। तो भारत श्री के तहत कितने? 1 लाख शिलालेखों को क्या किया जाएगा? डिजिटल किया जाएगा। किसके द्वारा बोला गया है? ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। जो निर्मला सीतारमण है ये इस टाइम क्या है? भारत की वित्त मंत्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अभी इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, भी समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अगला कुछ। पहला पॉइंट है, पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय बनेगा। जो पहला ऑन साइट स्थल संग्रहालय है वो कहां पर बनेगा? तमिलनाडु के थूथुकुडी। कहां पर? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आदिचनूर में। कहां पर? आदिचनूर में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बना है कौन सा? मंदिर संग्रहालय। जो मंदिर संग्रहालय कहां पर? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। तो जो अयोध्या है कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय भारत की नई दिल्ली में बनेगा। जो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बनेगा? भारत की नई दिल्ली में बनेगा। उसका नाम क्या होगा? युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। क्या होगा इसका नाम? युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। अगला देखते हैं, हड़प्पा संस्कृत का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है। तो जो हड़प्पा संस्कृति है इसका सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बन रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी में। कहां पर? हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? जो इसरो है, इसरो के द्वारा अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम कहां पर लॉन्च किया गया है, मतलब किया जाएगा? तो ये स्पार्क में। कहां पर? स्पार्क। अगला पॉइंट देखते हैं, देश का पहला फिश म्यूजियम। जो देश का पहला फिश म्यूजियम है कहां पर बनेगा? भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में। जो क्या है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश भारत का क्या है? सबसे पूर्वी राज्य है, जिसकी किससे सीमा लगती है? म्यांमार से। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी। जो भारतीय सेना है वो क्या करेगी? देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। भारत की जो सेना है, भारतीय सेना, वो कहां पर दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहां बनाएगी? पश्चिम बंगाल में। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है? इंदौर में। कहां पर किया गया है? इंदौर में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम खुलेगा। भारत का जो पहला फूड म्यूजियम है ये कहां पर खुलेगा? तो ये खुलेगा केरल के आलपुआ में। कहां पर खुलेगा? केरल के आलपुआ में। अगला देखते हैं, भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा। भारत का जो समुद्री संग्रहालय कहां पर खुलेगा? तो ये खुलेगा गुजरात के लोथल में। कहां पर खुलेगा? गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये कहां खुलेगा? हैदराबाद में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आज का दूसरा, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। कहां पर किया गया है? गुजरात में। कहां पर किया गया है? गुजरात में। इस बार की जो इसकी थीम है ये क्या रही है? वंदे भारगम। क्या रही है? वंदे भारगम। उत्तर प्रदेश के बारे में यहां से समझ लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। जो किसके किनारे है? गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। लखनऊ की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। जो क्या है? गोमती नदी के किनारे है। गोवा की राजधानी है पणजी। क्या है? पणजी। जो गोवा है इसकी सबसे कम तटीय सीमा लगती है। किसकी? गोवा की। जो मध्य प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। क्या है? भोपाल। धनु यात्रा महोत्सव। जो धनु यात्रा महोत्सव है कहां पर मनाया जाता है? ओडिशा। ओडिशा में, जो कि भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव है। कैसा है? ओडिशा में मनाया जाता है भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव है। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहां पर मनाया गया है? गोवा में। कहां पर? गोवा में। अगला है थावे महोत्सव। जो थावे महोत्सव है कहां पर मनाया जाता है? बिहार में। कहां पर? बिहार में। जो ऊंट महोत्सव है बीकानेर राजस्थान में
मरु महोत्सव, जो मरु महोत्सव है कहां पर, जैसलमेर राजस्थान में, कहां पर मनाया जाता है, जैसलमेर राजस्थान में। रज महोत्सव, जो रज महोत्सव है ये ओडिशा में, कहां पर, ओडिशा में। लूसाफोन महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। चचिनचराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, जो चचिनचराई महोत्सव है कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सारंग महोत्सव आईआईटी मद्रास के द्वारा, किसके द्वारा मनाया गया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा। हैरस महोत्सव जम्मू कश्मीर में, जो हैरस महोत्सव है कहां पर मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा यानी कि नागालैंड में मनाया जाता है। अगला है छेरछेरा महोत्सव, कहां पर, छत्तीसगढ़ में। और एक और हरेली महोत्सव, जो हरेली महोत्सव है ये भी कहां पर मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है, अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किए गए हैं नायब बुकेले। जो नायब बुकेले ने कहा का अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नायब बुकेले। जो मोहम्मद मुइजी हैं ये कहां के, मालदीव के, मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए हैं, कौन, मोहम्मद मुइजू। मालदीव की राजधानी क्या है, माले, क्या है, माले। जो श्रेथा थाइविशन है ये थाईलैंड के, कहां के, थाईलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। श्रेथा थाइविशन कहां के, थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, क्या है, बैंकॉक, बैंकॉक। यहां हम समझते हैं जो ब्रिक्स सम्मेलन है, ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में हम यही समझ लेते हैं। जो ब्रिक्स सम्मेलन है, ब्रिक्स, ब्रिक्स सम्मेलन में अभी कितने देशों ने, 6 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने, 6 देशों को शामिल किया गया है, 6 देशों को शामिल, किसमें, ब्रिक्स के अंदर। जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना 2009 में, कब की गई थी, 2009 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, संघाई में, कहां पर, संघाई, बीजिंग यानी चीन के अंदर है। तो वो कौन से 6 देश हैं जो ब्रिक्स के अंदर अभी एंट्री ली है उन्होंने, तो वो है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, इथियोपिया, अर्जेंटीना, इथियोपिया, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, सऊदी अरब, यूएई। ये 6 देश शामिल हुए थे, लेकिन अर्जेंटीना ने क्या किया है, मना कर दिया है। अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, जेयर माइली, कौन है, जेयर माइली। इन्होंने क्या किया है, ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। किसने, जेबर माइली ने। ये कहां के, अर्जेंटीना के क्या है, राष्ट्रपति है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो ब्रिक्स में कितने देश शामिल होने वाले हैं, 5 देश। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 2024, इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। क्या है ये, इसकी इस बार की थीम है। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को।
इसकी शुरुआत हुई थी 1928 से। 28 फरवरी 1928 से इसकी शुरुआत हुई थी। जो महान वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन। सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इन्हें 1930 में क्या मिला था? फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कब? 1930 में। किसके लिए? फिजिक्स। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बना है उत्तराखंड। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में समझ लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है? देहरादून। इसके कुछ दर्रे हैं, यानी कि माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा, जो लिपुलेख दर्रा है और नीति दर्रा ये कहां के है? उत्तराखंड के। और समझते हैं इसके बारे में। ये यूपी से कब अलग हुआ था? यूपी से अलग यानी कि उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 में, सन 2000 में ये क्या हुआ था? यूपी से अलग हुआ था। क्या? उत्तराखंड। कितनी? 13 पर्वतीय जिलों के साथ। 13 पर्वतीय जिलों के साथ, यानी जनपदों के साथ। 13 जनपदों के साथ जो उत्तराखंड है वो यूपी से क्या हुआ था? अलग हुआ था। कब? 9 नवंबर सन 2000 में। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, शॉर्ट में लिख रही हूं नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क ये कहां के हैं? उत्तराखंड के। और यहाँ के कुछ त्योहार हैं, जैसे मक्खन हरेला, ये क्या है? यहाँ के त्योहार है। कहां के? उत्तराखंड के। आगे देखते हैं। आज का 6 नंबर का क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला जाएगा? जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है इसका जो फाइनल है वो किस स्टेडियम में खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा मेट लाइफ में। कहां पर खेला जाएगा? मेट लाइफ में। तो यहां से समझ लेते हैं इसका जो आयोजन है ये कहां पर होगा? यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। तीन देशों में क्या होगा? इसका आयोजन होगा। किसका? फीफा। तो यहां से फीफा के बारे में समझ लेते हैं। जो फीफा है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। कब हुई थी? 1904 में। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। किसका? फीफा। तो इसकी यहां तो फाइनल होगा। इसकी जो शुरुआत है कहां से होगी? अजटेका स्टेडियम से। कहां से होगी? अजटेका स्टेडियम से। यहां पे समझ लेते हैं फीफा ये हर 4 साल में होते हैं। कितने साल में? हर 4 साल में। तो फीफा 2022, जो फीफा 2022 है कहां पर होस्ट हुए थे? ये हुए थे कतर में। कहां पर हुए थे? कतर में। तो इसमें जीता थे, मतलब जो जीता था वो था अर्जेंटीना। किसको हराकर? फ्रांस को।
इसका जो मस्कट था वो क्या था? लाइव। 2022 में फीफा का मस्कट क्या था? लाइव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? जो सी सर्वाइवल सेंटर है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। कहां पर किया गया है? गोवा में। तो इसके ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नासिक, कहां से? नासिक से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी। कौन सी? गोदावरी नदी निकलती है। जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की क्या सबसे बड़ी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। इसे बूढ़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी को क्या जाना, किसके नाम से? बूढ़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो ओडिशा है, यहाँ पर चिल्का झील, सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? चिल्का झील। कहां पर है? ओडिशा में। ओडिशा का जो शोक है, ओडिशा का शोक कौन सी नदी को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है महानदी को। किसको बोला जाता है? महानदी को। किसको बोला जाता है? महानदी को। गुजरात है, गुजरात के वडोदरा। गुजरात के वडोदरा से कहा, जब 22 जनवरी 2024 में अयोध्या में क्या हुई थी? राम प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसमें गुजरात के वडोदरा से क्या आई थी? 108 फीट लंबी अगरबत्ती। कहां से आई थी? गुजरात के वडोदरा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है पूर्व क्रिकेटर निरंजन शाह के नाम पर। किसके नाम पर? पूर्व क्रिकेटर निरंजन शाह के नाम पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, निरंजन शाह। जो अनीस शाह है ये किसके? फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। जो जय शाह है ये एसीसी की, किसके? एसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके बारे में समझ लेते हैं। यहां से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है? ये अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा, भारत का कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का, और दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। कहां पर? जयपुर में। कहां बन रहा है? जयपुर में मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। जो मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है कहां पर? बलवीर सिंह सीनियर। रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम क्या है? रानी रामपाल। रायबरेली का जो हॉकी स्टेडियम है वो किसके नाम पर रखा गया है? रानी रामपाल के नाम पर। पुणे के आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर रखा गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। क्या पुणे के जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। अगला है इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है सुनील गावस्कर के नाम पर। किसके नाम पर? सुनील गावस्कर के नाम पर। ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, उसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? बिरसा मुंडा के नाम पर। ये कुछ इंपोर्टेंट है, इन्हें भी देख लेते हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अयोध्या धाम। क्या रखा गया है? अयोध्या धाम। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि रखा गया है। क्या रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बिमस्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं
संजय जाजू। कौन बने हैं? संजय जाजू, जिन्होंने किसकी? अपूर्व चंद्रा की जगह ली है। जो अपूर्व चंद्रा ये कौन है? स्वास्थ्य सचिव। क्या बने हैं? स्वास्थ्य सचिव। अपूर्व चंद्रा कौन बने हैं? स्वास्थ्य सचिव। जो अनिल मलिक है ये महिला विभाग के अंदर, महिला बाल विकास के अंदर क्या है? सचिव है। कौन? अनिल मलिक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नीमा सारीखनी ने। किसके द्वारा जीता गया है? नीमा सारीखनी के द्वारा।